प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सत्संग में आप सभी को एक बहुत ही दिव्य भेद खोलने जा रहे हैं कि आत्मा और सूरत का क्या संबंध है। आत्मा क्या है, सूरत क्या है। सूरत आत्मा में समाएगी कि परमात्मा में समाएगी, बहुत गहराई से विचार करिएगा। आज हम पूरी तरीके से सूरत और आत्मा के संबंध को खोल कर रख देंगे, सद्गुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणी का प्रमाण देकर। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बस सत्संग को निष्पक्ष भाव से सुनिएगा, कोई पक्षपात नहीं। जो परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है उसी पर आपका विचार होना चाहिए। किसी साधु संतों का पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात में अगर आप हैं तो मुक्त नहीं हो सकते। सद्गुरु कहते हैं, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके हरि भजे पावे पद निर्वाण। पक्षा पक्षी में सारा संसार पड़ा हुआ है, मगर जब आप निरपक्ष होकर के प्रभु का ज्ञान सुनते हैं, प्रभु का भजन करते हैं परमात्मा का, तो पावे पद निर्वाण, मुक्ति का पद आपको प्राप्त होता है। इसलिए निरपक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से, पक्षपात रहित होकर सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं कहते कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ये कभी मत सोचना कि गाजीपुर वाले बाबा जी अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कराते, कभी मत सोचना। हम सब्सक्राइब इसलिए कराते हैं कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है तो यूट्यूब का नियम है कि हम जो वीडियो डालेंगे वो उसके पास पहुंच जाया करेगा। इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कराता हूं, और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। प्रभु का ज्ञान आप सभी तक पहुंचे, परमात्मा के ज्ञान को आप सभी सुने, समझे, अपना कल्याण करें। मेरा यही एक ध्येय है। सब्सक्राइबर बढ़ाना मेरा ध्येय नहीं। ये तो छोटे लोग करते हैं, अज्ञानी जीव करते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा नाम होगा। नहीं, सब्सक्राइबर इसलिए आपको करना है सब्सक्राइब, ताकि दिव्य ज्ञान परमात्मा का आपके पास पहुंचे। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी द्वारा अति सुंदर दान आया है। ये सदैव अपनी कमाई का 10वां अंश हमेशा दान करते हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी सदैव दान करते हैं। साथ ही साथ परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान का प्रचार भी करते हैं, लोगों को जागृत भी करते हैं। बहुत सुंदर विचार है, विवेकी हैं, गहराइयों को समझते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, आत्मा और सूरत के संबंध में कुछ संत कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है, सूरत जीव है। क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है और सूरत क्या है, जीव है, जो कि सरासर गलत है। ना आत्मा परमात्मा है और ना ही सूरत जीव है। आत्मा परमात्मा नहीं है, सूरत जो है वो जीव भी नहीं है। सूरत और आत्मा का जो संबंध है वो मैं आपको बता रहा हूं। परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, सूरती से देख ले ओ वाह देश, सूरती से देख ले ओ वाह देश। गहराई में जाइएगा, एकदम पूरी तरीके से आत्मा सूरत का संबंध हम बताएंगे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि सूरत से देख ले वह देश, यानी कि सूरत से तुम्हें देखना है कौन, अमरलोक देश को। किसको देखना है, अमरलोक देश को। सूरत से देख ले वह देश। अब दूसरी वाणी में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं,
सुरती से साबदी सुनो मन वस कर, सुरती से साबद सुनो मन वसी कर, सुनो मन वसी कर, सुनो मन वसी कर, सुरती से साबद सुनो मन वसी कर। सदगुरु कहते हैं कि सूरत से शब्द को सुनो, अपने मन को बस में कर लो, फिर सूरत से शब्द को सुनो। यानी कि एक तरफ कहते हैं कि सूरत से देख ले वह देश, दूसरी तरफ कहते हैं कि सूरत से शब्द सुनो मन वश कर। अब तीसरी बार कहते हैं सदगुरु परमात्मा, सूरती करो सजनी साहिब की ओर, सूरती करो सजनी साहिब की ओर हो, साहिब की ओर हो, साहिब की ओर हो, साहिब की ओर, सूरती करो सजनी साहिब की ओर। सज्जनों, एक पद में कहते हैं कि सूरत से देख ले वह देश, दूसरे पद में कहते हैं कि सूरत से शब्द सुनो मन बस कर, तीसरे पद में कहते हैं कि सूरत करो सजनी साहिब की ओर। यानी कि सूरत से देखना भी है, सूरत से सुनना भी है और सूरत को साहिब की तरफ करना भी है। अब ये सूरत आखिर है क्या भाई? सूरत से देखना भी है, सूरत को से सुनना भी है शब्द को, और सूरत से उस देश को देखना है और सूरत साहिब की तरफ करनी है। यानी कि सूरत है क्या और आत्मा का इससे संबंध क्या है? बहुत ही गहराई की मार्मिक बात आपको बताऊंगा मैं। आप सभी पूरी स्थिरता से विचारों को शांत करके चित्त वृत्तियों को सर्व ओर से खींचकर पूरा सत्संग में केंद्रित कर दीजिए। ध्यान को केंद्रित कर दीजिए और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से सूरत और आत्मा का संबंध है। आत्मा है क्या सज्जनों? आत्मा का जो आंख है, आत्मा शब्द स्वरूप है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, आत्मा शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप का मतलब होता है कि आत्मा का स्वरूप भी है और उसमें आवाज हो रही है, शब्द हो रहा है, स्वरूप में शब्द हो रहा है, इसलिए आत्मा को शब्द स्वरूप कहा जाता है। शब्द स्वरूप का मतलब होता है स्वरूप, यानी कि आत्मा का स्वरूप है, जो उसका स्वरूप है ना, पूरा स्वरूप है आत्मा का। अब आत्मा और सूरत का क्या संबंध है? स्वरूप का में आंख है, आत्मा के स्वरूप में आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, पूरे अंग हैं। ऐसा कोई अंग नहीं है जो आत्मा का छूटा ना हो। मैं देख कर बता रहा हूं, सुनी सुनी बात नहीं बता रहा। आत्मा का आंख भी है, कान भी है, मुख भी है, नाक भी, सब कुछ है आत्मा में। हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है आत्मा का, पूरा अंग है, पूरा शरीर है आत्मा का। स्वरूप उसे कहते हैं। ये शरीर नहीं, इस शरीर को मत समझने, तो पंच भौतिक शरीर है। आत्मा का स्वयं का स्वरूप है। अब उसमें जो आंख है, कान है, मुंह है, उसके संयोजन को कहते हैं सूरत। बहुत गहराई से समझ गया। आत्मा के नाक, कान और मुंह का जो संयोजन है, जो स्वभाव है, उसे कहते हैं सूरत। अब आप यहां पर विचार करिए। सदगुरु कहते हैं कि सूरत से देख ले वह देश। अब सूरत से देखने का मतलब ये शरीर तो यहां मृतक हो जाएगा। जब आप उस देश को देखेंगे ना, तो शरीर मृतक हो जाएगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब भी पहुंचे वही देश में, तब सुधि रहे न देह, पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह।
सदगुरु कहते हैं कि जब पहुंचे वही देश को तब सुधि रहे न दे। जब तुम उस देश को पहुंचोगे तब शरीर की सुधि खत्म हो जाएगी, शरीर का भान खत्म हो जाएगा, तुम शरीर से उपराम हो जाओगे। अमरलोक देश को जब तुम देखोगे शरीर से उपराम हो जाओगे। वो शब्द स्वरूप जो अमरलोक देश है वो ना उसमें 5 तत्व है ना 3 गुण है, वो विदेही शब्द है। जब पहुंचे वही देश को तब सुधि रहे न दें, 5 तत्व गुण 3 नहीं ऐसा शब्द भी दें, यानी कि काया से रहित है। अब काया से रहित देश है और उसे जब देखोगे तो साहिब कहते हैं सूरत से देख लो वही देश। कैसे देखोगी? सूरत से, शरीर से बाहर हो जाओगे। अब देखने का काम कौन कर रही? सूरत। सूरत क्या है? आत्मा की आंख कान मुख सबका संयोजन जो है वो सूरत है। सूरत जब आप शरीर से बाहर निकलेंगे तो आपकी जो सूरत संयोजन जो है शरीर में फंसा हुआ है, जो वो जब पूरी संपूर्ण तरह से सूरत बाहर निकलेगी, ध्यान को भी सूरत कहते हैं, जब पूरी तरह से सूरत बाहर निकलेगी तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान करेगी। अब सूरत बाहर निकल गई, आत्मा की आंख जो है अपने निज स्वरूप का ज्ञान करेंगी। सूरत कान से भी जुड़ी हुई, तो अब परमात्मा का शब्द सुनेगी। सूरत शब्द सुनेगी तो शब्द सुनते परमात्मा में चली जाएगी और प्रभु को देखेगी। विचार करिएगा आप यहाँ पर कि आत्मा से ही उस देश को देखना है, आत्मा की आंख से ही उस देश को देखना है। तो सूरत किसे कहते हैं? आत्मा की आंख को। आत्मा की आंख को सूरत इसलिए कहते हैं कि सूरत से देख ले वही देश। सूरत से उस देश को देखोगे ये शरीर मृतक हो जाएगा। पहले ही मैंने कह दिया कि जब उस देश को तुम पहुंचोगे ना तो शरीर वहां नहीं रहेगा, ये वाला सब खत्म हो जाएगा। आत्मा की आंख जिसे सूरत कहते हैं वो उस देश का ज्ञान करेगी, उस देश को देखेगी। सूरत कोई जीव नहीं है। जीव को सूरत कहने वाला महाअज्ञानी मूर्ख संत होगा जो जीव को सूरत कहता होगा। जीव और आत्मा एक है, उसमें भेद नहीं है। आत्मा का पर्यायवाची नाम जीव है। आजकल बहुत सारे संत ऐसे आ गए हैं जो कि आत्मा और जीव को अलग अलग बताते हैं। कहते हैं कि जीव सूरत है और आत्मा परमात्मा है, मगर नहीं। जो दिव्य बात है, जो असली भेद है, जो मैं हूबहू देखा हूं, ज्ञान किया हूं, और परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब के द्वारा जो ज्ञान किया हूं मैं वो बता रहा हूं। कोई पढ़ी पढ़ाई बात, लिखी लिखाई बात नहीं बता रहा। सूरत और आत्मा का संबंध क्या है कि आत्मा की आंख को, कान को, मुंह को, इसको सूरत कहते हैं, संयोजन को सूरत कहते हैं। अब इसी सूरत के माध्यम से सदगुरु कहते हैं कि उस देश को भी तुम्हें देखना है, अमरलोक देश को। अब बाद में क्या कहते हैं कि सूरत से शब्द सुनो मन बसकर। सूरत से शब्द को जब तुम सुनोगे, मन को बस संसार से मन को हटा लोगे, ध्यान को हटा लोगे, और वहां जब सूरत निकालोगे बाहर ना, तो प्रभु का शब्द सुनाई देगा। वो कौन सुनेगा? सूरत। कौन सुनेगी? सूरत उस शब्द को सुनेगी। जब सूरत उस शब्द को सुनेगी तो देखने का काम भी सूरत कर रही है, सुनने का काम भी सूरत कर रही है। तो इस बात से जरा आप सभी विचार करिए, दिमाग दौड़ाइए, विवेक जागृत करिए कि सूरत ही देखने का काम कर रही है, सूरत ही सुनने का काम कर रही है। और तीसरी में साहिब कहते हैं कि सूरत करो सजनी साहिब की ओर। सूरत ही साहिब की ओर जा रही है, यानी कि आत्मा जहां है वहीं सूरत है, वहीं आपका कान है, आंख है, नाक है, सब कुछ है आत्मा के स्वरूप में। अब जो ध्यान है वो इसमें फंसा हुआ है, शरीर में। जब इससे बाहर निकालेगी तो आंख से देखेगी अमरलोक देश को, अपने स्वरूप को, और अमरलोक देश को सूरत से देख लिया, उस देश को। अब सूरत से शब्द सुनो मन बसकर, सूरत से शब्द को सुनेगी और सूरत करो सजनी साहिब की ओर, सूरत से साहिब की तरफ भी ध्यान देगी। तो सूरत क्या है? आंख, कान, नाक, मुंह का संबंध जो है ना, संयोजन जो है ना, उसका नाम है सूरत। बहुत गहराई की बात बता रहा हूं, इस गहराई को आज तक कोई नहीं समझ पाया। सिद्ध संत लोग समझे, परमात्मा ज्ञानी लोग समझे, मगर वो
बता कर नहीं गए, वाणियों में बताए, गुप्त तरीके से बताए, और उस गुप्त भेद को वही समझ सकता है जो वहां पहुंचा होगा। संत लोग बताएं अपनी वाणी में। आज के संत नहीं समझ पा रहे इस बात को, क्योंकि वो साधना में उतरे नहीं है अभी। आज के संत इसलिए उस बात को नहीं समझ पा रहे क्योंकि साधना में उतरे नहीं। सूरत क्या है? आत्मा की आंख, नाक, कान, मुंह का संयोजन सूरत है। यही आत्मा की आंख शब्द को सुनेगी, परमात्मा के देश को देखेगी। आत्मा का कान जो है परमात्मा के शब्द को सुनेगा, और आत्मा का ध्यान जो है साहिब की तरफ जाएगा तो मुक्त हो जाएगी। यानी कि देखना सुनना, बोलना, ये सब आत्मा का जो है उसके संयोजन को सूरत कहते हैं। अब इसमें आप सभी इस बात को विचार करें कि आत्मा जो है अपने सूरत कहते हैं कि कुछ संत लोग आजकल के कह रहे हैं कि ये जो सूरत है वो आत्मा के शब्द में ही समा जाएगी। अब सज्जनों आप ये बताओ कि कोई अपनी आंखों में, कान में, मुंह में कैसे समा सकता है? सूरत जो है शब्द में समाएगी, शब्द स्वरूप में आत्मा में समाएगी, ऐसा आजकल के कुछ संतों का कहना है। तो आप ये विचार करो कि सूरत आंख, कान, नाक, मुंह, इसके संयोजन का नाम है, क्योंकि सूरत से ही देखना भी है, आंख देख रही है, सूरत से सुनना है, कान सुन रहा है, सूरत साहिब की तरफ करनी है, ध्यान कर रहा है, सूरत से परमात्मा के देश में आहार विहार करना है, मुख आहार विहार कर रहा है। यानी कि सबके संयोजन का जो नाम है वो है सूरत। जब सबके संयोजन का नाम सूरत ही है, तो अब यहां पर कुछ संत लोगों का कहना है कि आत्मा जो है, ये सूरत जो है शब्द में समा जाएगी जाकर। किस शब्द में? आत्म शब्द में। तो आप विचार करो कि आत्मा शब्द स्वरूप है, तो क्या ये सूरत कान में समा जाएगी, मुंह में समा जाएगी, कि नाक में समा जाएगी, कि किस में आंख में समा जाएगी? बताइए, आप विचार करिए। सज्जनों, जो भी ये संत लोग मन गढ़ंत बातें बता रहे हैं ना, इनको हकीकत पूछिए ना तो परमात्मा के ज्ञान का 0% भी इन्हें कुछ पता नहीं है। मगर ये ऐसो आराम के चलते आप जैसे भूले भले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और लूटते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे अमरलोक देश का जिक्र करते हैं, सीधे सीधे परमात्मा सत्ता का जिक्र करते हैं, मगर ये संत आपको बहका देते हैं, फुसला देते हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं कि अमरलोक देश से भी वंचित कर देते हैं आपको, परमात्मा से भी वंचित कर देते हैं आपको, और अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, और जिसके कारण आप फिर से जन्म मरण में फंस जाते हैं। विचार करिए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। कर नैना दीदार महल में प्यारा है। अपने नैनों से दीदार करो, महल में प्यारा है। सूरत से देख लो वही देश, आप कह रहे हैं नैना से करो दीदार, महल में प्यारा है। यानी परमात्मा महल में, नैनों से दीदार करो। किन नैनों से दीदार करना है? आत्मा की आंखों से दीदार करना है। अब अगर आत्मा की आंख नहीं होती तो किन आंखों की बात कर रहे हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब? शरीर की आंख तो पहले कह दी कि जब उस देश को जाओगे तो ये शरीर मृतक हो जाएगा। उस देश को जाओगे तो शरीर मृतक हो जाएगा। जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा तो तुम काया से उपराम हो चुके रहोगे, काया का कोई भी भान नहीं रहेगा। ये आंख, ये नाक, मुंह, शरीर वाला जो सब नष्ट हो जाएगा। तो आप विचार करिए, जब सब नष्ट हो जाएगा तो कर नैना दीदार महल में प्यारा है क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि वो शरीर की आंख की बात नहीं करते, वो आत्मा की आंख की बात करते हैं। उसी आंख को साहिब सूरत भी कह दिए कि सूरत से देख लो वही देश, और कहीं कहीं कह दिए कि कर नैना दीदार महल में प्यारा है। करो नैना दीदार महल में प्यारा है। बड़ी अद्भुत वाणी है। इस भेद को समझने के लिए ना कठिन साधना में उतर करके हमें गुजरना पड़ा है, तब जाकर इस भेद को समझ पाए। मगर
अफसोस इस बात का है कि हम इस ज्ञान को सहज ढंग से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, जीव समझ नहीं पा रहा है। जीव अभी भी पक्षपात में फंसा हुआ, उन संतों के चंगुल में फंसा हुआ निकलना नहीं चाह रहा है। प्यारे भक्तजनों, विचार करिए, ये सूरत और आत्मा का संबंध क्या है? सूरत कोई जीव नहीं है, आत्मा के आंख कान नाक मुख का संयोजन है सूरत, संयोजन का नाम है सूरत। अब ये सूरत जो है वो ना आंख में समाएगी, ना कान में समाएगी, ना मुंह में समाएगी। ये सारे आत्मा का पूरा स्वरूप जब परमात्मा में जाएगा ना, तब इसका जन्म मरण खत्म होगा। नहीं तो ये परमात्मा में नहीं गया तो इसका जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। चिल्ला चिल्ला कर कितना भी संत लोग कह दें अपने सत्संगों में कि नहीं, आत्म स्वरूप ही सब कुछ है, कभी मत मान लेना। अगर मानोगे तो तुम्हें 84 जाने से धरती का कोई बचा नहीं सकता। मैं लिख कर देता हूं, जिसने भी आत्म सत्ता को ही सब कुछ माना है ना, वो 84 गया है, गया है, गया है और जाएगा। जो भी संत लोग सिद्ध हुए हैं उनकी वाणी उठाकर आप देख लो। जो भी संत लोग सिद्ध हुए हैं ना, उनकी वाणी उठाकर देखो। जैसे संत श्री मदन दास जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, दरियादास जी महाराज, नानक दास जी महाराज, संत श्री गरीबदास जी महाराज, संत श्री धनीरामदास जी महाराज, घीसा संत जी महाराज, इनकी वाणियां उठाकर देखो, कहीं भी इन्होंने आत्मा को परमात्मा कहा है? नहीं कहा है। हमेशा सदगुरु की महिमा गाई, परमात्मा की महिमा गाई है। मगर जीव की आंखों में ऐसी पट्टी बंधी है ना, आत्मा की आंखों में ऐसी अज्ञान की, कि वो इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे आजकल के लोग। और ऐसे ढोंगी पाखंडी संतों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो आपके अपने स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं, जबकि उन्हें अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान नहीं। अगर अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होता ना, तो वो संत, मैं लिख कर देता हूं, जीवन में कभी नहीं कहता कि आत्मा ही परम सत्ता परमात्मा है। और ये सूरत शब्द में समाएगी जाकर, आत्म शब्द में। किस शब्द में सूरत समाएगी जाकर? वो शब्द है परमात्मा, उसमें समाएगी नहीं, उसमें जाकर आनंद आहार विहार करेगी। समाने का मतलब ये हो गया कि सदगुरु कहीं कहीं कहे हैं कि सूरत समाये शब्द में, ताको काल न खाए। शब्द स्वरूपी परमात्मा बहुत विराट हैं, उनमें सूरत कैसे समाती, आज इस भेद को भी मैं क्लियर कर देता हूं। शब्द स्वरूपी परमात्मा बहुत विराट है। साहिब क्या कहते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारी, कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सिरजनहार। अनंत कोटि ब्रह्मांड का ये एक ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं ना, ये संसार कितना विराट है। वैज्ञानिक इसका अभी तक जो है ना, आदि और अंत खोज नहीं पाए, नाप नहीं पाए कि कितना वर्ग लाख किलोमीटर है ब्रह्मांड, नहीं खोज पाए। इतना विशाल ब्रह्मांड है ये। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड ना परमात्मा के एक रति के बराबर भी नहीं। इतने विराट परमात्मा है, इतने विराट परमात्मा है कि ऐसे ऐसे अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड परमात्मा के एक रत्ती के भी बराबर नहीं। इतने विराट परमात्मा है, तो उनमें जब सूरत जाएगी तो उसे विलीन ही, उसे समाना ही कहा जाता है। इतनी विराटता परमात्मा में जब जाएगी सूरत, तो आहार विहार करेगी, आनंद करेगी। अब आप ही ब्रह्म, यहां पर ध्यान दीजिए कि जब आप जहाज से ऊपर उड़ते हैं तो नीचे देखते हैं किसी आदमी, कोई आदमी दिखता है आपको? जब आप अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो नीचे देखिए कोई आदमी दिखता है? जो फ्लाइट में बैठे होंगे, हवाई जहाज में बैठे होंगे, वो मेरी बात को जरूर अच्छे से समझेंगे कि आप जब एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो नीचे देखने पर कुछ दिखता है आपको? केवल धुआं धुआं दिखता है, आकाश दिखता है, कभी कभी जमीन भी नहीं दिखती। जब इतनी एक 10,000 मीटर या इतनी फुट की ऊंचाइयों पे, 1000 या हम कहते हैं 1,00,000 फुट की ऊंचाइयों पर भी आपका फ्लाइट चला जाए, वैसे इतना पे नहीं जाता है, अगर इतना पर भी चला जाए तो प्रकृति का कुछ भी नहीं दिखेगा, संसार का जमीनी का हिस्सा। जब इसमें इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं वो नहीं दिखेंगे आपको,
तो आप विचार करो कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा के एक रति के बराबर नहीं, तो वहां आपका अस्तित्व क्या रह जाएगा, वो समाना ही कहा जाएगा उसमें। इसलिए वो आत्मा जाकर परमात्मा में आनंद आहार विहार करती है, उतनी विराट परमात्मा में। इस गहराई को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक इस भेद को क्लियर नहीं करेंगे आप लोग, जब तक इस भेद को, इस रहस्य को जानेंगे नहीं, तब तक कल्याण हो नहीं सकता है। झूठे में फंसे रहेंगे ना, आत्मा ही परमात्मा मानते रहेंगे ना, तो मैं कहता हूं मानते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुम ही होगी। कैसे होगी? जब तुम 84 जाओगे तब, जब तुम मुक्त नहीं होगे तब तुम्हें दिक्कत होगी इस बात को लेकर के कि हमने सूरत को जीव माना और आत्मा को परमात्मा माना। पूरा पूरा सिद्धांत ही गलत है। सूरत जीव है और आत्मा परमात्मा, पूरा गलत है, 1% भी सत्य नहीं है। मैं तो जो भी बात कहता हूं ना, स्वयं की नहीं कहता हूं, कभी भी ये मेरी बात मत मानना। जितनी भी बातें हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से प्रमाणित बातें हैं। हर चीज का मैं प्रमाण दे रहा हूं कि सूरत और आत्मा का क्या संबंध है। सूरत और आत्मा का संबंध ये है कि आत्मा का जो निज स्वरूप है, जिसे असली स्वरूप कहा जाता है, आत्मा के असली स्वरूप के कान को, नाक को, मुंह को, इन सभी के संयोजन को, आंख के संयोजन को सूरत कहते हैं। उसी सूरत से आत्मा परमात्मा के देश को देखती है, आंख देख रही है। उसी सूरत से परमात्मा के शब्द को आत्मा सुनती है, कान सुन रहा है। उसी सूरत से आत्मा परमात्मा की तरफ ध्यान देती है, आत्मा का ध्यान परमात्मा की तरफ जा रहा है। उसी सूरत से परमात्मा के देश में आहार विहार करती है, मुख आहार विहार कर रहा है। यानी कि आत्मा का और सूरत का संयोजन क्या है, संबंध क्या है कि आत्मा के आंख, नाक, कान, मुंह के संयोजन का नाम है सूरत। उसी को सदगुरु कहते हैं सूरत से देख ले वही देश। देखने का मतलब आत्मा की आंख देख रही है, सूरत लग गई उसके साथ। सूरत से शब्द सुनो मन बस कर, सुनने का मतलब है कान सुन रहा है, सूरत लग गई उसके साथ। सूरत करो सजनी साहेब की ओर, साहेब की ओर करने का मतलब ध्यान साहेब की ओर जाना है। अब साहेब की ओर जाना, सूरत लग गई उसके साथ, सबके साथ सूरत लगी। इसके सबके संयोजन को सूरत कहते हैं। और इस चीज को मैंने जब देखा है तब क्लियर किया है, केवल सुनी सुनाई बात नहीं। मैंने देखा कि मेरे आंख परमात्मा का ज्ञान कर रही, कान जो है परमात्मा की शब्द को सुन रहे हैं और ध्यान परमात्मा की तरफ जा रहा है। और साहेब कह रहे हैं कि सूरत से देख लो, सूरत से सुन लो, सूरत से साहेब की तरफ चलो, सूरत से साहिब की तरफ चलो। इसका मतलब तीनों चीजों का जो पूरे स्वभाव का संबंध जो है आत्मा का सूरत का, वो यही है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, इस अज्ञानता में कभी मत पड़िएगा कि सूरत जीव है। सूरत जीव नहीं है, जीव तो आत्मा है। जीव और आत्मा एक है, उसमें भेद नहीं है। जीव और आत्मा एक है। सूरत आत्मा के नाक, कान, आंख, मुंह का संयोजन का नाम है, जिसके द्वारा आपको परमात्मा का ज्ञान करना है। अब उसी बात को हमारे बंबई के भक्त श्री भरत भाई मकवाना जी ने पूछा था, तो आज हमने उनकी बात को भी क्लियर कर दिया। भरत भाई मकवाना जी मुंबई से हैं, बहुत सुंदर विचार है, आ भी चुके हैं, आश्रम पे दीक्षा भी ले चुके हैं। तो सज्जनों, आप सभी इस दिव्य भेद को समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। जब तक ये भेद समझ में नहीं आएगा ना, तो भक्ति नहीं कर सकते, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, बात बन ही नहीं सकती है। और इस भेद में उलझाने वाले कुछ संत हैं, उन संतों का परित्याग करें आप और परमात्मा के दिव्य ज्ञान को सुने, जाने, समझें, अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष, भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को दुख लगा हो, कष्ट लगा हो, तो हम आप सभी से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी, आप लोग मुझे क्षमा करें। मैंने आपको दुख देने के लिए, आपकी आत्मा को दुखाने के लिए कोई भी बातें नहीं बोली हैं। मैं तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान बता रहा हूं, अनुभव ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से प्रमाणित अनुभव ज्ञान बता रहा हूं आप सभी को, ताकि आप सभी अपने जीवन का कल्याण कर सकें।
और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अगर फिर भी बुरा लगता हो इतना सत्संग सुनने के बाद में, तो मैं पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।